बुलेटिन में कहेंगे खुशामदी। तो जनाब दिन के 12 बज रहे हैं लेकिन सर्दी की शिद्दत ताहाल महसूस हो रही है। जी हाँ, दिसंबर के आखिर में सर्दी ने जलवे दिखाना शुरू कर दिए हैं। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शुमाली इलाके बर्फ से ढक चुके हैं और दरिया भी जम चुके हैं। बहुत सर्दी है मारो। क्या आपको भी लग रही है सर्दी? हाँ। अच्छा, मुझे भी फील हो रही है। तो सबसे पहले हम कराची का जिक्र कर लेते हैं, जहां बलूचिस्तान की सर्द हवाओं ने एंट्री दे दी है। शहर कायद का मौसम यख बस्ता हो गया है। कल रात काफी ठंड महसूस की गई है। मौसम का अहवाल मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हामिद उर रहमान। जी हामिद। जी देखिए, कराची में सर्द हवाएं चल पड़ी हैं और इन सर्द हवाओं के नतीजे में कराची में सर्दी की शिद्दत भी जो है गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में ज़्यादा हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह के औकात में जो दर्जा हरारत है वो 10 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सुबह के औकात में धुंध है वो भी नोट की गई है, जिसकी वजह से हद निगाह जो है 3 किलोमीटर तक रह गई थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब बलूचिस्तान की शुमाल मशरकी हवाएं जो है वो चल सकती हैं और यखबस्ता जो बलूचिस्तान की हवाएं हैं उन्होंने शहर का रुख कर लिया है, जिसके नतीजे में सर्दी की शिद्दत है उसमें भी जो है वो इजाफा नोट किया गया। इस वक्त भी जो है सर्द हवाएं जो है वो इस शहर का जो है वो रुख कर चुकी है और शहर में सर्द हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में जो दर्जा हरारत है वो 27 से 29 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। तो जिस तरह से हमारे नुमाइंदे हामिद उर रहमान हमें बता रहे हैं कि कराची में काफ़ी ठंड हो गई है, तो कराची वालों के लिए खबर यह है कि अब वो तैयारी पकड़ लें, क्योंकि बलूचिस्तान में ठंड बढ़ गई है। वादी ज़ियारत में दर्जा हरारत मनफी हो गया है। कल्लात में -7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसकी तफसीलात जान लेते हैं नूरुल आरफीन की इस रिपोर्ट में। कराची वाले अपने स्वेटर्स, जैकेट्स और गर्म कपड़े निकाल लें, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने वाला है। बलूचिस्तान की शुमाली अजला में दर्जा हरारत नुक्ते जमात से नीचे गिरा हुआ है। सर्द हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी ज़ियारत में पारा -9 तक गिर गया। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -7 और कोयटा में -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। घर के मीटर उतरे हुए धूप में बैठे हुए दोस्तों के साथ बस धूप की मजे ले रहे हम लोग शुक्र करते हैं कि धूप निकलती है, थोड़ा बैठे बच्चों को भी बाहर निकाल देते, जाओ धूप में बैठो। बहुत परेशानी है कोयटा में, क्योंकि गैस नहीं है, एक तो सिलेंडर इतना महंगा है, चीज़ें हैं, और लकड़ी का मन आप देखिए कितनी महंगे है। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही कोयटा समेत सूबे के सर्द इलाकों में सुई गैस प्रेशर इंतहाई कम है। शहरी लकड़ी के गुटकों और कोयले से चलने वाले स्टोव और अंगीठियां खरीदने बाजार पहुंच गए। हम मजबूरी की हालत में स्टोव खरीदने आए। स्टोव के लिए जब आ रहे तो यहाँ स्टोव 3 से 3,500-4 हज़ार रुपए में बिक रहा है। मौसम का हाल जानने वाले कहते हैं शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सर्दी की शिद्दत कुछ दिन तक बरकरार रहेगी। यखबस्ता हवाओं ने कोयटा को तो अपने हिसार में जकड़ लिया है। अब ये ठंडी हवाएं सिंध और कराची वालों को सताएंगी। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। और इसी हवाले से मारूफ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची वाले तैयार रहें, असल सर्दी अभी पड़नी है। नया साल सर्दी की नई लहर लाएगा। 27 और 28 दिसंबर को बलूचिस्तान में बादल बरस सकते हैं। लेकिन फिलहाल कराची की अगर बात करें तो यहाँ पर बादल बरसने का कोई इम्कान नहीं है। समझ से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की, आपको दिखाते हैं। सर्दी की पेशन गोई हमारे मेट ऑफिस की तरफ से कोई इतनी बहुत ज़्यादा की पेशन गोई नहीं थी। ये थोड़ा सोशल मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दिया था कि इस दफ़ा सैलाब बहुत आया है तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। कराची की और सिंध की हम अगर बात करें इन एरियाज़ में, और बाकी अलबत्ता ज़्यादा सर्दी पड़ रही है शुमाली इलाकों में, उधर सिकरदू साइड पे और शुमाली बलूचिस्तान के जो स्टेशन हैं ज़ियारत और कलात खासकर वहाँ -9 और -10 तक टेम्परेचर पहुँच चुका है। तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अमूमन होती है इतनी सर्दी उन इलाकों में, और कराची में तो खैर अभी 10 तक ही आया है टेम्परेचर। गुज़श्ता दिन 10 था और आज 10.1, तो अगले 2 दिन भी इसी रेंज में रहेगा, 9 या 10 हो सकता है, एक आध दिन 9 भी चला जाए। और वैसे लोएस्ट टेम्परेचर कराची का तो दिसंबर का 3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था 1980s में, किसी दिन ऐसे हुआ था, जो एवर लोएस्ट है इन मंथ ऑफ दिसंबर। ये 2 से 3 दिन सर्दी का जो ये रहेगा ट्रेंड इधर सिंध में और कराची में, और फिर थोड़ी सी उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, इसलिए कि बलूचिस्तान में एक वेस्टर्ली वेव दाखिल होगी जो बारिश का सबब बनेगी। तो कराची में ओवरऑल क्या सिचुएशन है और मुल्क भर में सर्दी की क्या इस वक्त सिचुएशन है, उस हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गांचे में गज़ब की सर्दी है। दरियाए शेवक जमना शुरू हो गया है। गांचे में दर्जा हरारत -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। बर्फबारी की वजह से मकामी आबादी को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ज़िला गांचे, यहाँ पर गज़ब की सर्दी पड़ रही है, खून जमा देने वाली सर्दी है। दरियाए शेवक जमना शुरू हो चुका है, जबकि गांचे में दर्जा हरारत की अगर बात करें तो
16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। और लाहौर में धुंध अपनी धुन में सवार है। स्मोग और फॉग ने मिलकर मंजर मजीद धुंधला दिए। हद निगाह कम होने से परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ, जबकि मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बता रही है नुमाइंदा समा आयशा ता। जी अपडेट कीजिए। अच्छा, बिल्कुल शहर से अभी स्मोक के बादल छटे नहीं कि फोग ने भी आसमान पर अपने डेरे डाल लिए हैं। मंजर जो है वो धुंधला दिए हैं और खुले इलाकों में जो है वो ज्यादा फोग को जो है वो महसूस किया जा रहा है और इसकी शिद्दत के बायस और मोटरवे जो है वो उसको भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 को तो दोनों इतराफ से खोल दिया गया है, लेकिन M4 और M5 जो है वो ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद है और इसको इस वजह से बंद किया गया है ताकि शहरी जो है वो अपना महफूज सफर यकीनी बना सके। इसके अलावा अगर बात की जाए बैनुल अक़वामी परवाजों की तो उनको भी जो है वो मनसूख किया गया है, जबकि मुताद्दी जो बैनुल अक़वामी परवाजें हैं उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। जैसे लाहौर से जो है वो जद्दा, रियाज, इसके साथ ही साथ दुबई जाने वाली 3 परवाजें जो है वो इनको आज इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। दर्जा हरारत में कमी आई है और आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताया जा रहा है। शहरी जो है वो गैर जरूरी घरों से बाहर निकलने करें और साथ ही साथ अगर वो ट्रैफिक में है या गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें जो स्पीड है गाड़ी की उसको भी कम रखें ताकि किसी भी हादसे से जो है वो बचा जा सके। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे बर्फबारी और तबाही। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि दहशतगर्दी की नई लहर से निपटने के लिए CTD ने कामयाब कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है जो हसास अजला में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीमों से है जिनके कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा और ममनुआ लिटरेचर भी मिला है। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी रावलपिंडी, भावलपुर, डीजी खान और गुजरांवाला से अमल में आई है। CTD ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इस्लामाबाद सेक्टर I-10 में धमाके की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की सिफारिश की गई है। DIG ऑपरेशन ने JIT बनाने के लिए IG को खत लिख दिया। ISI और IB के अफसरान को भी JIT में शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। DIG ऑपरेशन सुहेल जफर चट्टा की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि वाक़े का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया है, जिसके तहत लाजिम है कि उनकी तहकीकात JIT करे। इसलिए SSP CTD की सरबराही में 8 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम की जाए। कमेटी में ISI और IB के अफसरान को भी नुमाइंदगी दी जाए। अहम खबर आपको देंगे। पाक फौज के सिपा सालार ने वाज़े कर दिया है कि तमाम तवज्जो सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने पर मरकूज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शुमाली वज़ीरिस्तान में अगले मोर्चों का दौरा किया। बन्नू ऑपरेशन कामयाब बनाने वाले अफसरान और जवानों को शाबाश दी। बोले दहशतगर्दों और सहूलतकारों का गठजोड़ खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों की भी तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जिला शुमाली वजीरिस्तान में मीरान शाह का दौरा। सिपा सालार पाक अफगान सरहद पर फ्रंट लाइन दस्तों से भी मिले। इलीट जर्रार कंपनी से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने कहा इलीट जर्रार कंपनी ने बन्नू ऑपरेशंस के साथ साथ एविएशन में भी बहादुरी दिखाई। SSG कमांडोज कौम का फख्र हैं जिन्होंने बरस हा बरस में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाक फौज दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़ने के लिए पुरअज़्म है। ये अमन कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज की अजीम कुर्बानियों से मुमकिन हुआ। इसे मुस्तहकम करेंगे। हमारी तमाम तर तवज्जो सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने पर मरकूज है। सिपा सालार ने दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश किया। फील्ड कमांडर्स ने आर्मी चीफ को इलाके की ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के रद्द अमल पर ब्रीफिंग दी। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले विफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन मुलाजमीन को वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत 2015 और 16 में भर्ती किया गया था। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की अपग्रेडेशन की समरी भी जल्द मंजूर होने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमीन ने मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में इजाफा और तनख्वाहों में तफरीक खत्म करने का मुतालबा किया है। एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का कहना है कि महंगाई के तनासुब से पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया जाए।
अहम खबर आ रही है। सिंध हाई कोर्ट ने स्टेट बैंक एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की अराजी पर कब्जा खत्म कराने का हुक्म दे दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं और अदालत ने काबजीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी कह दिया है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये खबर है कि स्टेट बैंक एम्प्लॉयज को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की अराजी पर कब्जा खत्म कराने का हुक्म दिया गया है, जबकि अदालत ने काबजीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दे दिया है। आपको ये बता दें कि SHO साइट सुपर हाईवे दरख्वास्त गुजार का बयान कलमबंद करें। अदालत की जानिब से ये कहा गया है, जबकि बयान के मुताबिक काबजीन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अदालत की जानिब से ये भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है। अदालती हुक्म के बावजूद काबजीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। दरख्वास्त में ये कहा गया है। आपको ये बता दें कि मुकदमा दर्ज न करने पर पुलिस हुक्काम को SHO के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म है। परवेज इलाही और उनकी काबीना अबूरी तौर पर बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने डी नोटिफाई केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि बयान हल्फी में आइंदा समात तक असेंबली तहलील न करने की यकीन दहानी कराई गई है। गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मुअत्तल रहेगा। परवेज इलाही अपने तौर पर एतमाद का वोट ले सकते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि हम वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का पाबंद नहीं कर रहे। परवेज इलाही अपने तौर पर एतमाद का वोट लें। दरख्वास्त में अहम कानूनी नकात उठाए गए। इस पर मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं, जबकि गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मुअत्तल किया जाता है। अदालत ने तहरीरी हुक्म में लिखा कि परवेज इलाही के वकील ने तहरीरी तौर पर लिख कर दिया है कि वो आइंदा समात तक असेंबली तहलील नहीं करेंगे। अदालत ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म में कहा है कि चौधरी परवेज इलाही और उनकी काबीना को अबूरी हुक्म के तौर पर बहाल किया जाता है। गवर्नर की जानिब से जारी 20 और 23 दिसंबर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है। चीफ मिनिस्टर और काबीना अपनी असल पोजीशन पर बहाल की जाती है। अदालत ने इब्तदाई तहरीरी हुक्म में आला अदालतों के हवाला जात भी दिए। अदालत ने गवर्नर पंजाब समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए 11 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन खावर महमूद और साद नवीद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। कराची में बैंक का सिक्योरिटी गार्ड स्ट्रीट क्रिमिनल का साथी निकला। आपको बताएं कि SSP ईस्ट के मुताबिक 16 नवंबर को PCHS में बैंक से 50 लाख रुपए लेकर निकलने वाले शहरी को लूटने में मुलव्वस मुलजिम खावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम खावर की निशानदही पर मजीद 3 मुलजिमान ने शहरी से 50 लाख रुपए लूटे। सिक्योरिटी सुपरवाइजर खावर ने बड़ी रकम होने की इतला मुलजिमान को दी। मुलजिम खावर खान पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। उसकी मुलजिम शाकिर से जेल में मुलाकात हुई थी। मुलजिमान ने लूटी गई रकम से मुलजिम खावर को हिस्सा नहीं दिया था। 3 IGB कराची वालों को वारदातों से ना बचा सके। जराइम बढ़ जाने पर मुश्ताक महर को हटाया गया तो गुलाम नबी भी जराइम रोकने में नाकाम हो गए। साबिक IG के मुकाबले में 6% जराइम में मजीद इजाफा हुआ। वारदातों के दौरान 100% कत्ल में इजाफा हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज कादरी। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। कराची में जराइम और उनकी रोकथाम की हिकमत अमली भी कुछ ऐसी ही है। रवां साल का आगाज हवाई फायरिंग से नॉर्थ कराची के नन्हे अली रजा की मौत से हुआ था। जनवरी से मई के दौरान कराची में चोरी, डकैती और छीना झपटी की 35,541 वारदातें हुईं। इन्हीं वारदातों को जवाज बनाकर उस वक्त के IG मुश्ताक महर को हटाकर उनकी जगह कामरान फजल को सिंध पुलिस का नया सरबराह लगाया गया, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही इन्हें भी तब्दील करना पड़ा। मलिन गोल्डन टाउन की कम उम्र लड़की के अगवा केस में अदालती अहकामात पर कामरान फजल को हटाया गया तो उस वक्त के कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने 2 जून को चार्ज संभाल लिया। सिंध पुलिस के सरबराहान बदलते रहे, लेकिन नहीं बदली तो कराची वालों की किस्मत नहीं बदली। मुश्ताक महर के होते हुए साल 2022 के इब्तिदाई 5 माह में 35,541 वारदातें हुई तो नए IG सिंध गुलाम नबी मेमन के अगले 5 माह में जराइम का ग्राफ और ऊपर चला गया और इस दौरान जराइम की 37,485 वारदातें हुई। मुश्ताक महर के दौर में डकैती मज़ामत पर मई में सबसे ज्यादा 4 अफराद कत्ल हुए, जबकि मौजूदा IG के आने के बाद सितंबर में डकैती मज़ामत पर सबसे ज्यादा 12 अफराद को कत्ल किया गया। साबिक IG सिंध मुश्ताक महर के मुकाबले मौजूदा IG के दौरान जराइम में 6% इजाफा हुआ, जबकि कत्ल की वारदातें 100% बढ़ गयी।
अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि गुलाम नबी मेमन भी वारदातें रोकने या कम करने में नाकाम हैं। देखते हैं कि आने वाले साल में कोई तब्दीली आती है या नहीं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और लाहौर के शहरी चौकन्ना हो जाएं क्योंकि धुन में वारदात करने वाले गिरोह शहर में दाखिल हो गए हैं। पुलिस ने कौन कौन से इलाके हसास मकामात करार दिए हैं, बता रहे हैं जहांगीर खान अपनी रिपोर्ट में। धुंध में विजिबिलिटी कम हो जाती है। क्रिमिनल्स हैं वो इस चीज़ का खासा फ़ायदा उठाते हैं, पर्टिकुलरली जो लाहौर के बॉर्डरिंग एरियाज हैं, कसूर के साथ है, शेखपुरे के साथ है। कड़ाके की सर्दी में धुंध और डाकुओं का राज। पुलिस की जाड़े में जुर्म बढ़ने की पेशगोई सच साबित होने लगी। उन गैंग्स को आइडेंटिफाई करने में खासे हद तक कामयाब हुए हैं जो पर्टिकुलरली विंटर सीजन में ये वारदातें करते हैं। मौसम सरमा में धुंध के साथ शहर में पड़ाव डालने वाले डाकुओं का हदफ निश्तर कॉलोनी, कहना, शाहदरा और दीगर सरहदी इलाके हैं, जहां की पोश रिहायशी स्कीमों के मकीन आए रोज वारदातों का शिकार हो रहे हैं। धुंध की शिद्दत बढ़ते ही स्ट्रीट क्राइम और घरों में डकैती की वारदातें बढ़ गईं। 7 दिनों में दर्जनों वारदातों के दौरान लाखों रुपए लूटे गए। सफाक डाकुओं ने मुजाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया। तफ्तीशकार मौसम को जुर्म की नौयत और इजाफे के साथ बराह रास्त जोड़ते हैं। क्राइम आपकी जियोग्राफी और आपकी क्लाइमेट दोनों से इफेक्ट होता है। फॉग की वजह से पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो इफेक्टिव नहीं रह जाती। पुलिस की जानिब से सर्दी में सरगर्म डकैत गिरोहों को नकेल डालने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अमली इकदामात न होने के बराबर हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और मुजना मसूद आज निकाह के बंधन में बन जाएंगे। हारिस रऊफ की मंगेतर की दुल्हन बने वीडियो सामने आई है। मुजना मसूद ने हाथ पर HR 150 भी लिखवाया है। हुजैफा खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। हुजैफा, HR तो समझ में आ रहा है, हारिस रऊफ, ये 150 के पीछे क्या कहानी है? जी बिल्कुल मारूफ, देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो है वो आज निकाह करने वाले हैं और उनकी जो अहलिया हैं मुजना मसूद मलिक, वो एक मॉडल भी है और उन्होंने HR 150 इसमें लिखवाया कि हारिस रऊफ 150 मील फी घंटा से गेंदबाजी करते हैं और 150 किलोमीटर पर आवर से बहुत मशहूर हैं, तो इसीलिए उन्होंने HR 150 लिखवाया है। और आज जो है ये निकाह की तकरीब इस्लामाबाद में होगी, तो हारिस रऊफ और साथ ही खिलाड़ी भी इसमें शिरकत करेंगे। और इस तकरीब के अंदर जो है वो अब तक ये है कि मुजना मसूद मलिक तैयार होकर वहाँ पहुंच चुके हैं, जबकि हारिस रऊफ भी कुछ देर बाद वहाँ पे जाएंगे और निकाह की तकरीब जो है वो इस्लामाबाद में मुनक्किद की जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी जानिब से भी बहुत बहुत मुबारकबाद न्यूली कपल को, और अल्लाह इन्हें बहुत खुश रखे। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मौसम सरमा में धुंध के बायस पाक न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट मुल्तान से कराची मुंतकिल कर दिया गया है। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है, जिसमें उनसे मैच मुंतकली के हवाले से बातचीत की गई है। कीवी बोर्ड ने रजामंदी का इजहार किया है। कीवी बोर्ड के मुताबिक हमें वेन्यू की तब्दीली पर कोई एतराज नहीं है। दूसरा टेस्ट 3 से 7 जनवरी तक कराची में खेला जाएगा। अब ये खबर कि टेस्ट सीरीज के आगाज से कबल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कराची में नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में मशक कर रही हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम तरबियती मशकों में शरीक नहीं है। मजीद बात करेंगे, हुजैफा खान हमारे साथ मौजूद हैं। हुजैफा, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी, पहले टेस्ट से कबल न्यूजीलैंड के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। न्यूजीलैंड का दूसरा दिन है, जबकि पाकिस्तान की टीम गुज़िश्ता रात टीम होटल पहुंची और आज जो है पहला प्रैक्टिस सेशन कर रही है। न्यूजीलैंड के टेस्ट से कबल पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम अभी तक स्क्वाड ज्वाइन नहीं किया है, वो आज रात स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। जबकि इस वक्त दोनों टीमें, क्योंकि रिवायत है कि सीधे हाथ का ड्रेसिंग रूम होता है वो पाकिस्तान टीम का होता है, तो सीधे हाथ पे पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग कर रही है, जबकि उल्टे हाथ पे मेहमान टीम न्यूजीलैंड ट्रेनिंग करती हुई नजर आ रही है। साजिद खान को यहाँ पे बुलाया, टेस्ट क्रिकेटर साजिद खान पाकिस्तान टीम में एज ए नेट बॉलर। मेरे कैमरामैन अभी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे नेट पे बॉलिंग भी कर रहे हैं। उनको स्पिनर्स के हवाले से बुलाया ट्रेनिंग देने के लिए। साथ साथ जो कीवी बैटर्स है उन्होंने नेट बॉलर स्पिनर्स बुलाए हैं पाकिस्तान के, वो पीछे ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स की प्रैक्टिस करें ताकि पाकिस्तान के स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी दिखा सके। 3 घंटे तवील ये ट्रेनिंग सेशन है, जारी रहेगा, जिसके बाद दोनों टीमों का एक मेंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और 26 तारीख से बाकायदा जो है वो यहाँ पे टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और मुमकिन तौर पे दूसरा टेस्ट मैच भी जो है वो मुल्तान से अब कराची शिफ्ट हो गया है, तो तमाम तर मैचेस अब जो है वो कराची में ही खेले जाएंगे। जी, इस्लामाबाद में क्रिसमस तकरीब का एहतमाम किया गया। मसीही बरादरी ने मजहबी गीत गाए, बच्चों में तहाइफ भी बांटे गए। रिपोर्ट करेंगी अलीना शाहिद।
खुशियों के ये सुर गूंज रहे हैं इस्लामाबाद के लोक विरसा में, जहां मसीही बरादरी ने क्रिसमस के हवाले से तकरीब सजाई। अक़लियती बरादरी की खुशियों में मुल्की सकाफत के रंग भी नुमायां थे। शुरका ने कहा, पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी अमन दोस्ती का सबूत है। इस खुशियों में हम अपने मुस्लिम बहन भाइयों को, सबको और तमाम लोगों को शामिल करते हैं। जिस मुल्क में हम रहते हैं उन्होंने हमारे इस ईद को हमारे साथ सेलिब्रेशन किया, हमें बहुत खुशी है इस पर बात की। सेंटा क्लॉज का रूप धारे किरदार ने बच्चों को चॉकलेट्स और दीगर तोहफे दिए। इस मौके पर क्रिसमस का केक भी काटा गया। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ अलीना शाहिद, समा, इस्लामाबाद।